वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तहरीक-ए-एतमाद की नाकामी का यकीन, कहा न्यूट्रल का गलत मतलब लिया गया। न्यूट्रल वाली बात अच्छाई का हुक्म देने और बुराई रोकने के तनासुर में की। सियासत के लिए फौज को बदनाम न किया जाए। फौज ना होती तो मुल्क के 3 टुकड़े होते। पाकिस्तान को फौज की अशद जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और उस्मान बुज़दार के सवाल पर मुस्कुरा दिए। बिलावल भुट्टो ने कहा तहरीक-ए-एतमाद न्यूट्रलिटी के लिए इम्तिहान है। जमहूरी तरीके से मुकाबला करना चाहते हैं, सिलेक्शन नहीं होने देंगे। गेट नंबर 4 को नहीं खटखटाऊंगा, काला कोट पहनकर अदालत नहीं जाऊंगा। शहबाज शरीफ पर बूट पॉलिश का इल्जाम लगाया जाता है। अंपायर की उंगली का मुकाबला अंगूठे से करेंगे। इदारों को टाइगर फोर्स नहीं बनने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा अदम एतमाद वाला मैच हम जीतेंगे, कभी भी इस्तीफा नहीं दूंगा। वोटिंग से एक दिन पहले अपने तमाम पत्ते जाहिर करूंगा। ऑपोजिशन के अपने लोग वोट देने नहीं जाएंगे, इत्तेहादी वापस आएंगे। लिख लें, ऑपोजिशन नहीं जीतेगी। मौजूदा सूरत हाल के बाद आने वाले तूफान का इनको अंदाजा ही नहीं। क्या लड़ाई से पहले हाथ खड़े कर दूं? हार मानने वाला नहीं। किसी का ख्याल है घर बैठ जाऊंगा तो इनकी भूल है। आखिरी गेम तक लड़ूंगा। बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर बरस पड़े। कहा इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म हो चुके, हुकूमत खत्म हो चुकी है। जलसा छोड़ो, 173 अरकान लाओ। हिम्मत है तो कल कौमी असेंबली में मुकाबला करो। ये चाहते हैं खेलूंगा ना खेलने दूंगा। करप्शन की रट लगाने वाले ने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े। डीजल कहने वाले ने खुद डीजल और पेट्रोल महंगा किया। इमरान खान मुझे उर्दू सिखाने की बजाय अपने बच्चों को उर्दू सिखाएं। हुक्मरान जादू पर रियासत चला रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन रहनुमाओं को करप्शन का ब्रांड करार दिया। कहा कभी भी शहबाज शरीफ के साथ मशवरे के लिए नहीं बैठूंगा। चोरों के साथ बैठकर अपनी तौहीन क्यों करूं? फजलुर रहमान सियासत का 12वां खिलाड़ी है। हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार हूं। मुल्क, कौम और अल्लाह से गद्दारी नहीं करूंगा। जो कुछ कर रहा हूं वज़ारत उस्मा के लिए नहीं कर रहा। तहरीक-ए-एतमाद के बाद अवाम हमारे हक में हो गए। अवाम पोल कर आए, सबको पता चल जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार से मुलाकात की तस्दीक। कहा चौधरी निसार से 50 साल पुराना ताल्लुक है। काफी अर्से पहले साबिक वज़ीर दाखिला से मुलाकात हुई थी। वो जो भी फैसला करेंगे बेहतर करेंगे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये सलामी का खूबसूरत अंदाज। लालक जान की दहकती हुई शमशीर यहाँ। सलामी का खूबसूरत अंदाज। शकर पड़िया परेड ग्राउंड अल्लाहू के फलक शगाफ नारों से गूंजता हूँ। द प्राइड ऑफ पाकिस्तान हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का तैयार करदा अल खालिद 1 टैंक। शाद रहे पाकिस्तान। यौम पाकिस्तान पर इस्लामाबाद में शानदार परेड। मुसल्लह अफवाज के आर्मड कोर, एयर डिफेंस और दीगर दस्तों का मार्च पास्ट और फ्लाई पास्ट का शानदार मुजाहिरा। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दिफा और तीनों मुसल्लह अफवाज के चीफ्स की तकरीब में शिरकत। OIC के सेक्रेटरी जनरल और वज़राए खारिजा भी तकरीब में शरीक हुए। यौम पाकिस्तान की मरकजी परेड का थीम शाद रहे पाकिस्तान रखा गया। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये सलामी का खूबसूरत अंदाज। F-17 Thunder. Today this aircraft is being flown by squad leader Sayyid Sibtain Akhtar. और ये ख़वातीन व हज़रात, अमूदी सिंध में पर हवा के दोष पे उड़ता हुए एजाज देखिए। झपटना पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। पाकिस्तान डे परेड में पहली बार J-10C तैयारों की घनगरज, मिराज तैयारों और J-17 थंडर का भी फ्लाई पास्ट। शुरका खूब महसूस हुए। ऑपोजिशन की तहरीक-ए-एतमाद से कैसे निपटा जाए? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास। विफाकी वज़रा और पार्टी रहनुमा शरीक। इत्तेहादी और मुनहरिफ अरकान से राबतों पर ब्रीफिंग। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत केस पर भी मुशावरत। 27 मार्च के जलसे की तैयारियों पर भी गौर।
तहरीक अदम इत्तेमाद पर वोटिंग 30 मार्च से 1 अप्रैल तक हो सकती है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ऐलान, कहा हत्मी फैसला स्पीकर असद कैसर करेंगे। इमरान खान के पास अभी भी बहुत कार्ड्स हैं, उम्मीद है इत्तेहादी इमरान खान का साथ देंगे। 27 मार्च को वाज़ेह हो जाएगा अवाम किसके साथ खड़े हैं। 25 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास होगा। वफात पाने वाले MNA के साले सवाब के लिए दुआ होगी। अदम इत्तेमाद को कामयाब बनाकर एक ऐसा पाकिस्तान तश्कील देंगे जहां आइन की हुर्मत मुकद्दम हो। मुत्तहिदा अपोजिशन का मुश्तरका चार्टर जारी, कहा तमाम इंतजामी इदारे ऐसी इंतजामिया और पार्लियामेंट के ताबे हों जो कौमी पॉलिसी साजी का मंबा हो। अवाम PTI हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों और कारकर्दगी से समाजी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुके हैं। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए बेंच की तश्कील पर जस्टिस काजी फाइज ईसा का एतराज, कहा सदारती रेफरेंस पर पूरी कौम की नजरें हैं। लार्जर बेंच में सीनियर जजों को शामिल नहीं किया गया। जहां अहम कानूनी और आईनी सवालात हों वहां सीनियर जजों को बेंच में शामिल होना चाहिए। इतने अहम केस के लिए बेंच की तश्कील से पहले किसी सीनियर जज से मुशावरत नहीं की गई। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा वज़ीर आज़म के मशवरे पर आर्टिकल 63 के तहत रेफरेंस दायर किया। मुनहरिफ अरकान को सिंध हाउस में रखने पर अब से बेजा की दरखास्त दायर कर सकते थे। ऑर्डिनेंस से आइन में तरमीम का ऑप्शन मौजूद है। इमरान खान ने तरमीम की इजाजत नहीं दी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा पाकिस्तान के तमाम इदारे जमहूरियत की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। हम एक जिम्मेदार एटमी कुव्वत हैं और तमाम ममालिक के साथ अमन चाहते हैं। दुनिया इस्लाम को बड़ी आजमाइशों का सामना है। फलस्तीन और भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर में अवाम पर जबर और तशद्दुद किया जाता है। लाखों अफगान भाई भूख और बीमारी से गुजर रहे हैं। दुनिया इस बात को यकीनी बनाए कि इस्लामोफोबिया को हमेशा के लिए खत्म किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद मुख्तार फलाही रियासत के लिए कायदे आज़म के विजन को आगे बढ़ाने के लिए पुरज़्म, कहा आज हम बरे-सग़ीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन के क़याम की करारदाद की याद बनाते हैं। हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान, मेरी पार्टी और हुकूमत एक मुनसिफाना मुआशरे के लिए कोशां हैं। पाकिस्तान की साहिली पट्टी के मुहाफिज, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड का दस्ता, बलोचिस्तान लेवीज का दस्ता, शहर कायद के अमन के लिए सरगर्म अमन पाकिस्तान पुलिस की नुमाइंदगी, सिंध पुलिस का दस्ता, पाकिस्तान की 52% खवातीन की नुमाइंदगी, ट्राई सर्विसेज लेडी ऑफिसर्स का दस्ता। यौम पाकिस्तान परेड में तीनों मुसल्लह अफवाज पर मुश्तमिल अलमबरदार दस्ते की शानदार परेड। रेंजर्स, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड, बलोचिस्तान लेवीज और सिंध पुलिस के दस्ते भी शरीक। खवातीन का खुसूसी दस्ता भी परेड का हिस्सा बना। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने यौम पाकिस्तान परेड का मुआयना किया। सलामी का खूबसूरत अंदाज, अल्लाह के नारे लगाते हुए ट्राई सर्विसेज स्पेशल सर्विस ग्रुप का दस्ता। ये संगी हिसारों की ऊंची फसीलें, यही है नशेमन, यही है आशियाने। लाइट कमांडो बटालियन और स्पेशल सर्विसेज ग्रुप पाकिस्तान का हौसला, पाकिस्तान का फख्र। दस्ते ने अल्लाह के नारों से लहू गरमाया। आप देख सकते हैं एक बहुत ही दिलचस्प टेक्निक जिसे स्पीड टेक्निक कहा जाता है। इस टेक्निक में SSG के जवान स्लिंग के जरिए हेलीकॉप्टर से लटके हुए हैं। इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल मजहर अली कर रहे हैं। सफेद रंग के हाई एल्टीट्यूड गियर पहने SSG के जवान दिन और रात ऑपरेशन करने की सलाहियत रखने वाले कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर बेल 412 MI ऑगस्ट और शाकनामी सीकिंग हेलीकॉप्टर्स ने भी फ्लाई पास्ट का शानदार मुजाहिरा पेश किया। सानिया सियालकोट के हीरो मलिक अदनान के लिए तमगा शुजात का एजाज। ऐवान सदर में तकसीम एजाज की तकरीब। अदब के लिए खिदमात पर किश्वर नाहिद को हिलाले इम्तियाज से नवाजा गया। मोमिना दुरैद को तमगाए इम्तियाज अता किया गया। मौसीकार रुहेल हयात को हिलाले इम्तियाज से नवाजा गया। मरहूम नून मीम राशिद और मजीद अमजद को बाद वफात निशान इम्तियाज दिया गया।
तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को यकीन, कहा चाहते हैं मुल्क आइन के मुताबिक चलाएं। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इजलास की ताखीर से मुतालिक जवाब समझ से बालतर है। बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद पेश हुई और कुछ ही दिनों में वोटिंग भी हुई। मामलात आइन और कानून के तहत चलाए जाएं तो नुकसान नहीं होगा। सदर पाकिस्तान मेरे बॉस हैं, वो जो कहेंगे मैं करने का पाबंद हूं। गवर्नर से इमरान इस्माइल का दो टोक मौक़िफ़, कहा सदर ने कहा तो गवर्नर राज लगा दूंगा। अदम एतमाद की तहरीक के बाद ज़मीर जागने का सीजन शुरू हो गया। अपनी जमात के खिलाफ जाना गद्दारी के जुमरे में आता है। तहरीक इंसाफ के एमएनए आमिर लियाकत हुसैन ने कहा इमरान खान से पहले से दोस्ती थी, दोस्ती कभी खत्म नहीं हुई थी। तहरीक अदम एतमाद पर वोट का फैसला अभी नहीं किया। इमरान खान पर उम्मीद है कि अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी। जो होने वाला है वो नहीं होने वाला, जो नहीं होने वाला वो होने वाला है। हुकूमत की जहांगीर तरीन ग्रुप को मनाने की कोशिशें, मुराद राज की नौमान लंगड़ियाल और अब्दुल हई दस्ती से मुलाकात। तरीन ग्रुप को माइनस पुजदार दस्तबरदार कराने की कोशिश, परवेज खटक से भी बात कराई। परवेज खटक की तहफ्फुजात दूर करने की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा ओपोजिशन बन गली में फंस चुकी, ये अदम एतमाद के बाद भी रोते रहेंगे। मुखालिफिन ओआईसी इजलास के मौके पर भी मनफी सियासत से बाज न आए। सियासत के लिए आगे बहुत वक्त है। उस्मान बुज़दार से अरकान असम्बली की मुलाकातें। मुस्लिम लीग नून के लॉन्ग मार्च की तारीख तब्दील, महंगाई मार्च 24 के बजाय 26 मार्च को लाहौर से रवाना होगा। मरियम नवाज और हमजा शहबाज क़यादत करेंगे। नून लीग ने खुसूसी ट्रक तैयार करा लिया। Break now. Ladies and gentlemen, the Sherdals soaring the sky, separate and independently like falcons. Ladies and gentlemen, the Shaheen break. शेरदिल दस्तों ने आसमान पर रंग बिखेर दिए। पाक फजाइया की शेरदिल फॉर्मेशन का फ्लाई पास्ट और सलामी का शानदार मुजाहिरा, शुरका देखते रह गए।